अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे प्यारे व्यूवर्स, मैं फिर से हाजिर हूँ शेफ़ सोनिया ग़ुलाम मोहम्मद बरकत रमज़ान किचन स्पेशल में आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर हूँ। और आज मैं आपके लिए दो बहुत मज़ेदार सी क्रिस्पी क्रंची सी रेसिपी लेकर आई हूँ, जिसको आप अपने अफ्तारी के अंदर ख़ास तौर पे एंजॉय करेंगे। ज़रूर बनाइएगा, लेकिन उससे पहले ये रेसिपीज़ जिनके ताउन से आप तक पहुँच रही है उनका इंट्रोडक्शन हम ज़रूर देंगे आपको। तो हमें इंट्रोडक्शन हम स्टार्ट करते हैं। हमें स्पॉन्सर किया है शफ़क़ ऑयल ने। शफ़क़ ऑयल का प्रीमियम बनास्पति ऑयल भी मौजूद है हमारे पास, और इनका कनोला ऑयल भी हमारे पास मौजूद है। माशाल्लाह से बेहतरीन इनकी वैरायटी है क्या, और दूसरे तेलों के मुकाबले में मार्केट के अंदर वाइड रेंज इनकी मौजूद है। यह आपको ऑयल जो मिलेगा यह आपको 10 पैक में भी मिल सकता है, पाउच में भी मिलेगा, बॉटल्स में भी मिलेगा, 5 लीटर बॉटल में भी मिलेगा, 5 लीटर के कैन में भी मिलेगा। सबसे अच्छी बात इसकी यह है कि ये WHO से, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन से ये एफिलिएटेड है, और उनकी गारंटी है कि ये ऑयल हीक से पाक है और ट्रांस फैट फ्री है, आपकी बॉडी के अंदर एक्स्ट्रा फैट जमा नहीं होने देती है। इसके अलावा शफ़क़ ऑयल के अंदर जो है विटामिन ए, विटामिन डी और विटामिन के की भरपूर मकदार शामिल है। इसके अलावा ओमेगा 3 और 6 की इसमें भरपूर मकदार है, जिससे आपकी बॉडी को गुड हेल्थ मिलती है, आपकी लाइफ गुड होती है। आप इसको ज़रूर मार्केट के अंदर जाके किसी भी स्टोर से, किसी भी मॉल से, कहीं पे भी आपको इसकी रेंज अवेलेबल हो जाएगी ईज़िली। इसका स्लोगन है हमारे शफ़क़ ऑयल का, आगाज़ नई सुबह का। तो जब भी आप अपने किचन में जाएं, शफ़क़ ऑयल ला के रखें, अपने किचन में जाके अपनी नई सुबह का आगाज़ हमारे शफ़क़ ऑयल से कीजिए। बेहतरीन ब्रांड है और मार्केट के अंदर ये आपका बजट फ्रेंडली है, आपका पॉकेट फ्रेंडली है। जिस तरह से महंगाई बढ़ रही है उस हिसाब से शफ़क़ ने बहुत कन्वीनियंसी दिखाई है इसके अंदर, और आपके लिए एक पॉकेट फ्रेंडली प्रोडक्ट लॉन्च किया है। ज़रूर लीजिए। हमें स्पॉन्सर किया है सैक प्रोडक्ट ने। सैक का जो ब्रांड है हमारे पास माशाल्लाह से एक अच्छा ब्रांड है सैक का हमारे लिए। इसमें चिकन पाउडर मौजूद है इनका, जो कि किसी भी आर्टिफिशियल फ्लेवर और आर्टिफिशियल चीज़ों के बगैर, और MSG प्रूफ है कि इसमें MSG नहीं है बिल्कुल भी, मोनोसोडियम ग्लूकोमेट। हर दफ़ा हम आपको बताते हैं कि इसमें मोनोसोडियम ग्लूकोमेट, जो कि आपके हड्डियों में और आपके हड्डियों में मौजूद गूदे को नुकसान पहुंचाता है, ख़त्म करता है, वो इसमें मौजूद नहीं है। इसको चिकन को डिहाइड्रेट करके और ऑर्गेनिक मसाले इसमें ऐड करके इसको फाइन प्रोसेस से इसको पीसा जाता है और आप तक पहुंचाया जाता है। सैक की और अगर हम बात करें मज़ीद, तो सैक में हमारे पास इनके सूप भी अवेलेबल हैं, इनके चिकन क्यूब्स भी अवेलेबल हैं मार्केट के अंदर। साथ में अगर बात करें आर्टिफिशियल फ्लेवर्स जो मार्केट के अंदर दूसरे ब्रांड्स के मौजूद हैं, सैक ने ओरिजिनल फ्लेवर्स हमें दिए हैं एसेंस के फॉर्म में। तो इनका सेवरी फ्लेवर्स भी हैं, इनके जो है डेजर्ट साइड फ्लेवर भी है। सेवरी के अंदर आपके पास कौरमा फ्लेवर है, निहारी फ्लेवर है, बिरयानी एसेंस है, केवड़ा एसेंस है, और अगर डेजर्ट साइड और भी मज़ीद एसेंस और फ्लेवर्स आपको मिल जाएंगे जो कि प्योर हैं बिल्कुल, कोई भी आर्टिफिशियल कलर और इसके अंदर खुशबू इस्तेमाल नहीं की गई है। अगर हम डेजर्ट साइड पे जाएं सैक के, तो सैक में हमारे पास डेजर्ट साइड पे जो एसेंस और फ्लेवर्स मौजूद हैं मार्केट के अंदर इजीली अवेलेबल हैं, वो हैं चॉकलेट, वैनिला, स्ट्रॉबेरी, ब्लूबेरी एक्सेट्रा, आपको आराम से मिल जाएंगे। हमें स्पॉन्सर किया है शेफ़ प्राइड ने। बेहतरीन ब्रांड है, आप अपने घर के अंदर लेकर आइए। बजट फ्रेंडली है, पॉकेट फ्रेंडली है आपके। बहुत सारी इनकी वाइड रेंज आपको मार्केट के अंदर अवेल हो जाएगी इजीली। किसी भी मॉल में आप चले जाइए, जितने दूसरे ब्रांड्स के आपके पास रेंज है उससे ज़्यादा रेंज शेफ़ प्राइड ने आपको मार्केट के अंदर अवेल करवाई है, जिसके अंदर इनका कौरमा मसाला है, बिरयानी मसाला है, कटाकट मसाला है, चिकन कटाकट मसाला है, लिवर मसाला है। इसके अलावा इन्होंने प्रीमिक्सेस भी अवेल करवाए हैं आपको मार्केट के अंदर। उनके प्रीमिक्सेस के अंदर सेवरी साइड पे भी हैं, जो कि हम बना रहे हैं आज। एक हम आपको बताएंगे, एक सेवरी साइड पे। इसके अलावा इनके डेजर्ट साइड पे भी प्रीमिक्सेस अवेलेबल हैं कि आपने कुछ नहीं करना है, सिर्फ दूध में डालना है एंड दैट्स इट। 15 मिनट में आपका डेजर्ट रेडी हो जाएगा। तो उसके बाद हमें स्पॉन्सर किया है नेल्सन पेंट ने, जिनका स्लोगन है रंग ज़िंदगी का। तो ये वाकई में ज़िंदगी में रंग भरता है नेल्सन पेंट। नेल्सन पेंट की जो खूबी है, जो खसूसियात हैं, वो ये हैं कि एक तो ये आपके घर को रंगते हैं, और 25% के अंदर ही आपको इतनी कवरेज दे देते हैं कि आपको दोबारा पेंट करने की, उसके ऊपर कोटिंग करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। इन्होंने जो अभी रिसेंट अपना
नया प्रोडक्ट लॉन्च किया है, वो है हमारा नेल्सन का मेट ऑयल पेंट, जो कि आपको आपके किचन के लिए, ख़वातीन के लिए ख़ास तौर पे प्रोडक्ट लॉन्च किया गया और ख़वातीन में बहुत पसंद किया जा रहा है, क्योंकि इस प्रोडक्ट की वजह से उनकी ज़िंदगी आसान हो गई है। किचन काउंटर के पीछे जो वॉल हमारे पास होती है, ज़ाहिर घरों में जो किचन होते हैं, ये तो हमारा स्टूडियो है, ये खुला होता है, लेकिन जो हमारा किचन होता है घर का, उसके पीछे जो वॉल हमारी मौजूद होती है, उसके ऊपर बाज़ दफ़ा बहुत ज़िद्दी दाग धब्बे मौजूद हो जाते हैं, जैसे कि कॉफ़ी का दाग लग गया या केचप का लग गया या चॉकलेट का लग गया, या जब हम सालन भून रहे होते हैं उसका तेल उछल के पीछे चला जाता है। तो वो आप एक दफ़ा आप नेल्सन का मेट ऑयल पेंट अपने किचन वॉल के ऊपर आप अप्लाई कीजिए और उसके बाद ज़िंदगी भर के लिए आपको इन सारे तमाम दाग धब्बों से छुटकारा हासिल हो जाएगा। जस्ट वन वाइप और आपकी तकलीफ़ दूर। तो चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। बना रहे हैं बहुत मज़ेदार सा हम मूंग दाल वड़ा, जो कि हमारा फेवरेट ब्रांड, हमारा शेफ़ प्राइड का मूंग दाल वड़े का ब्रांड है। और शेफ़ प्राइड ने हमारे लिए भी आसानी कर दी है कि पहले हमें वड़े बनाने के लिए मूंग दाल को भिगोना पड़ता था, सुखाना पड़ता था, फिर इसे पीसना पड़ता था, उसके बाद उसमें मसाले ऐड करने पड़ते थे और उसके बाद जाके हम उसे फ्राई, तकरीबन 1 से 3 दिन का प्रोसेस लगता था, जो हमारी नानी दादी के ज़माने में वड़े बनाए जाते थे। तो इन्होंने ये आसानी कर दी है हमारे लिए कि इन्होंने शेफ़ प्राइड के इस पैकेट के अंदर, मूंग दाल वड़े के पैकेट के अंदर, जो आप गौर से देख सकते हैं कि ये सब चीज़ें इस पैकेट के अंदर अवेलेबल हैं, सब चीज़ें इसके अंदर इंक्लूडेड हैं। आपको कोई मज़ीद चीज़ ऐड नहीं करनी है, सिर्फ वेजिटेबल्स ऐड करनी है और आपके उसको फ्राई करना है और आपके वड़े रेडी हैं। आप इसको इजीली अफ्तार के टाइम पे सर्व कर सकते हैं। इसकी इंस्ट्रक्शंस आपको सारी बिगनर्स के लिए ख़ास तौर पे इसकी इंस्ट्रक्शंस सारी आपको बैक साइड पे आपको मौजूद आपको नज़र आएंगी। आप इसको देखिए, फॉलो कीजिए और अपने वड़े बना के एंजॉय कीजिए। ये है हमारा शेफ़ प्राइड का मूंग दाल वड़ा का प्रीमिक्स। ये है प्रीमिक्स जिसकी मैं बात कर रही थी कि इन्होंने सेवरी साइड पे भी शेफ़ प्राइड ने प्रीमिक्सेस निकाले हैं। तो चलें बिस्मिल्लाह करते हैं, अपनी रेसिपी की तरफ बढ़ते हैं। सबसे पहले हम अपने बाउल के अंदर अपना शेफ़ प्राइड प्रीमिक्स डालेंगे मूंग दाल वड़े का। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हमने इसमें क्या करना है, इससे पहले कि हम इसको रेडी करें, हम अपने पैन के अंदर अपना फेवरेट ब्रांड शफक ऑयल ये हम इसमें डालेंगे, क्योंकि मूंग दाल वड़ा है, हम इसको डीप फ्राई करेंगे, शैलो फ्राई नहीं होगा। ये इजी टू हैंडल बॉटल है, कहीं भी आपका तेल स्पिल नहीं होगा। इंशाल्लाह ताला आप ज़रूर इस्तेमाल कीजिए। जब तक हमारा ऑयल हम हीट कर रहे हैं, हीटअप हो रहा है, तब तक हम अपने मूंग दाल वड़े के अंदर अपनी चीज़ें ऐड कर लेते हैं। उसके बाद हम इसको मिक्स करेंगे। सबसे पहले हम इसमें डालेंगे अपनी स्प्रिंग अनियन, यानी कि हरी प्याज की 2 स्ट्रिंग्स हम इसमें डालेंगे बिल्कुल बारीक चॉप करके, ताकि वड़े में बहुत मज़ेदार सा टेस्ट आ जाए। इसको रखते हैं थोड़ी देर साइड में। चलते हैं अपने कटिंग की तरफ। बिल्कुल बारीक चॉप करके डालना है, क्योंकि बच्चों को नज़र आ जाता है, उनके मुंह में फ़िल्टर लगे हुए होते हैं, बच्चे खाना पसंद नहीं करते हैं। तो इसको आपने बिल्कुल बारीक सा चॉप कर लेना है, ज़्यादा नहीं, सिर्फ 2 स्ट्रिंग्स आपने लेनी है ग्रीन प्याज की। हरा हिस्सा आपने ले लिया इसका, ये आपने अपने वड़ा मिक्स के अंदर ऐड कर दिया। इसके अंदर जाएंगी हमारी 2 ग्रीन चिलीज़ बिल्कुल बारीक चॉप करके। हरी मिर्च हम डालेंगे इसके अंदर। इसको भी हम बिल्कुल बारीक सा चॉप कर लेंगे। बिना झंझट के जल्दी से बनने वाला ये वड़ा है। इसको आप ऐसे भी खा सकते हैं, इसके अंदर आप दही का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं आपको एक ट्विस्ट के साथ बना के बताऊंगी मूंग दाल वड़ा, ये किस तरह से मैं आपको बना के बता रही हूँ। ऐसे भी आप ट्राई करें और सादे भी आप उठा के पकौड़ों की तरह खा सकते हैं। इसके अंदर हमने
हरी मिर्चें भी ऐड कर दी हैं अपनी। अब हम इसमें अपनी कटी हुई हरी प्याज की जो वाइट पार्ट होता है, वाइट प्याज है हमारी, वो चॉप की हुई वो भी हम ऐड कर देंगे। इसमें जाएगा धनिया हमारा, थोड़ा सा धनिया हम बिल्कुल बारीक काट के इसके अंदर डालेंगे, मोटा मोटा नहीं काटेंगे, डंडियों के साथ काटेंगे ताकि खुशबू रहे, क्योंकि धनिए की डंडी में ही खुशबू होती है। बिल्कुल फाइन चॉप करेंगे दोनों तरफ से, आप देख लीजिए। तेल हमारा गरम हो रहा है माशाल्लाह से। ये हमने अपनी कटिंग कंप्लीट कर ली है। यहाँ पे इसमें हमने मज़ीद और कोई चीज़ ऐड नहीं करनी है। पहले हम सूखे मसाले के अंदर ही, जो कि हमारा शेफ़ प्राइड का प्रीमिक्स है, इसके अंदर हम तमाम चीज़ें मिक्स कर लेंगे। अब हम इसमें पानी का ऐड करेंगे, गाढ़ा पेस्ट बनाएंगे, ज़्यादा पतला पेस्ट नहीं करेंगे क्योंकि वड़े हैं। तो एज़ पर यूज़ जितना हमें इस्तेमाल करना है हम इसमें पानी ऐड करते जाएंगे थोड़ा थोड़ा करके, और इसको मिक्स करते रहेंगे। दैट्स इनफ। तकरीबन हाफ कप हमने पानी लिया है एक प्रीमिक्स के पैकेट के अंदर। इसको अच्छे से विस्क करेंगे। ज़रा सा पानी और लेंगे क्योंकि वड़े हैं, बहुत सख्त हो जाएंगे, पत्थर नहीं करना है हमने इन्हें। जस्ट अबाउट 2 टेबल स्पून पानी और लेंगे ताकि थोड़ा सा पतला सा मिक्सचर बने, ज़्यादा पतला ना हो। ये देखिए, बनाने में ही खुशबू इतनी अच्छी आ रही है, पकने के बाद तो क्या आलम होगा, आई डोंट नो। लेकिन यह है कि आप ज़रूर ट्राई कीजिए। ऑलराइट, ये हमने अच्छे से ट्विस्ट कर लिया है। तेल हमारा हम चेक कर लेते हैं, हीट सही है। ज़रा सा हम मिक्सर डाल के चेक करते हैं। देखिए हमारा तेल बिल्कुल गर्म हो चुका है। अब हम इसमें छोटे छोटे वड़े बनाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यह आराम से 2 से 3 लोगों की सर्विंग है। थोड़ा थोड़ा साइड साइड के अंदर जगह देते हुए 2-2 इंच की जगह दीजिए ताकि वड़े एक दूसरे से चिपके ना, और इनके आप वड़े रेडी कर लें। पतले बनाना चाहें पतले कर लें, पकोड़ों की तरह बनाना चाहें पकोड़े कर लें। गाढ़ा करके आप इनको डोनट का शेप भी दे सकते हैं, लेकिन वो बहुत टाइम कंज्यूम है। रमज़ानों में टाइम कम होता है तो हम नॉर्मल वे में बनाएंगे, एक साथ ओवरफ्लो नहीं करेंगे इसको। हम चलाएंगे इसको, लाइट गोल्डन कलर देंगे, डार्क ब्राउन कलर नहीं देंगे। पलटते जाएं, जगह छोड़ता जाएगा, वड़े डालते जाइए आप इसके अंदर, देख सकते हैं आप। जब तक हम अपने वड़े रेडी कर रहे हैं चलते हैं एक छोटे से ब्रेक की तरफ। कहीं मत जाइएगा, बने रहिए हमारे साथ। सो वेलकम बैक व्यूअर्स। यहाँ पे हमारे वड़े रेडी हो रहे हैं। आप देख रहे हैं हल्का हल्का सा गोल्डन कलर आना शुरू हो गया है, लेकिन ये मूंग दाल के वड़े हैं, थोड़ा सा टाइम लेंगे पकने में। पैनिक नहीं करना है आपने। आई नो गर्मी है, पसीने आ रहे होते हैं किचन के अंदर, लेकिन जितना आप पेशेंस से काम लेंगे उतनी ही आपकी डिश अच्छी बनेगी। अब हमारे ये जगह बच गई है, यहाँ पे हम और वड़े डालेंगे अपने। जैसे जैसे वड़े रेडी होते जाएंगे जगह छूटती जाएगी, आप उसमें मज़ीद वड़े डालते जाइए ताकि एक ही टाइम पीरियड के अंदर आपके तमाम वड़े एक साथ रेडी हो जाएं। जो अभी हमने डाले हैं उनको हम नहीं छेड़ेंगे जब तक वो खुद से ऊपर नहीं आ जाते फूल के।
एक तरफ से गोल्डन हो गए हैं, अब हम दूसरी तरफ से गोल्डन कर रहे हैं। जो हमने पहले वड़े डाले थे, अब देखेंगे मैंने अभी डाला था, ये फूल के ऊपर आ गया। अब मैं इसको टर्न कर रही हूँ। सी दिस, कितना आसान कर दिया है शेफ़ प्राइड ने हमारी ज़िंदगी को कि हमें हर चीज़ बनी बनाई मिल रही है। हमें सिर्फ मिक्सअप करना है और फ्राई करना है और सर्व करना है, दैट्स इट। वड़े हमारे रेडी होना शुरू हो गए, हम उनको निकालते जाएंगे, साथ में हम उसको रखते जाएंगे टिश्यू पेपर पे, ताकि एक्सेस ऑयल जो है हमारा वो टिश्यू एब्जॉर्ब कर ले, ताकि और बाकी वड़ों की हमारी जगह बन जाए। राइट, अभी ये बन रहे हैं। आज हमने, आप देख रहे हैं, मीडियम ही रखी है, हमने अभी तेज़ नहीं की है। थोड़ी देर में हम इसको तेज़ करेंगे। अब हम अपनी आंच थोड़ी सी तेज़ करेंगे क्योंकि हम डालने जा रहे हैं अपना लास्ट वड़ा। चलें जी, ये हमने अपना लास्ट वड़ा भी इसमें डाल दिया है। अब इसको फ्राई करेंगे सही से। जब तक ये फ्राई हो रहे हैं, हम अपने प्लेट्स के अंदर इसको निकालना शुरू करते हैं। जैसे जैसे जो फ्राई हो गए हैं, जो कि अच्छे कलर में आ चुके हैं, इसको दबा के देख लेते हैं, अंदर तक से पक चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह। सीधे कितना प्यारा इसका कलर आया है, गोल्डन। पलटते जाइए, छोड़ना नहीं है बिल्कुल भी आपने, वरना जल जाएंगे। बार बार पलटिए ताकि दोनों तरफ से इक्वल कलर आए, कहीं से डार्क, कहीं से लाइट, कहीं से गोल्डन, कहीं से ब्राउन, कहीं से ब्लैक, ऐसे ना हो। इनको आप पलटते रहिए और कलर आप देखते रहिए कैसे चेंजिंग आ रही है कलर के अंदर जल्दी जल्दी माशाल्लाह से। थोड़ा सा ऑयल हम और हीटअप करेंगे आंच तेज़ करके, क्योंकि तकरीबन हमारे वड़े रेडी हो चुके हैं। या आखिर के 2-3 हैं जो हमने लास्ट में डाले हैं, उसमें हमें 2 से 3 मिनट और मज़ीद लगेंगे। बहुत सिंपल सी रेसिपी है, बहुत जल्दी बनने वाली रेसिपी है। इसके बाद हम आपको एक और मज़ेदार सी रेसिपी बताएंगे, क्रिस्पी सी, जो कि आपके अफ्तार के लिए बेहतरीन है। अफ्तार के अलावा भी, रमज़ान के अलावा भी, अगर आपके घर में गेस्ट आते हैं तो आप इसको फ्रोज़न करके भी रख सकते हैं, ब्रेड क्रम्बिंग करके। और अगर मेहमान आए हैं, आप निकालें, उसको फ़ौरन फ्राई करें और सर्व कर दीजिए किसी भी सॉस के साथ, तो आपकी तारीफ़ होगी। ऐसी रेसिपीज़ हम आपके लिए ले लेकर आते हैं ताकि आपको इजी रहे, आपके लिए मुश्किल ना हो। सीधे से हमारा कलर चेंज होना शुरू हो चुका है। ये लास्ट वड़ा है हमारा, हम इसको भी पलट देते हैं ताकि इसका भी अच्छा सा कलर आ जाए। ऑलराइट, चलें जी, अपने वड़े हम निकालना शुरू करते हैं अब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये हमारे वड़े रेडी हो चुके हैं, झटपट बन चुके हैं, थैंक्स टू शेफ़ प्राइड। टिश्यू पे हमने इसलिए रखा है क्योंकि वड़े हैं, मूंग की दाल है, मूंग की दाल ऑयल बहुत ज़्यादा सोक करती है अगर फ्राई करने पर आए। स्टोव को कर देते हैं हम अपना ऑफ। अब हमने क्या करना है, अब हमने अपनी करनी है प्लेटिंग। तो प्लेटिंग के लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, हम सबसे पहले लेंगे अपना प्लेटर। प्लेटर में हम रखेंगे अपने वड़े।
तो आप देख सकते हैं हमने अपने प्लेटर में अपने वड़े रख दिए हैं। दही हम फेंट लेंगे। जितनी देर में हम दही फेंट रहे हैं, अपनी चीज़ें रेडी कर रहे हैं, चलते हैं एक छोटे से ब्रेक की तरफ। आपने कहीं नहीं जाना है, बने रहिए हमारे साथ। मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। सो वेलकम बैक व्यूवर्स, हम वापस आ चुके हैं अपने छोटे से ब्रेक से। उम्मीद करते हैं आप हमारा वेट कर रहे होंगे। ये हमने दही फेंट लिया था अपना, ये हम अपने वड़ों पे हल्का हल्का सा डालेंगे। पूरा डिप नहीं करेंगे क्योंकि वड़े हैं, वड़ों का एक अलग स्पेसिफिक टेस्ट होता है जो दही की वजह से रून हो सकता है, ज़ाया हो सकता है। तो हम थोड़ा दही का इस्तेमाल करेंगे। इसके ऊपर से हम डालेंगे थोड़ी सी लाल पिसी हुई मिर्च, कश्मीरी मिर्च, डालेंगे इमली का पेस्ट। सब कुछ थोड़ा थोड़ा स्प्रिंकल करना है, ज़्यादा नहीं करना है क्योंकि मैंने आपको बताया वड़ों का अपना टेस्ट होता है जो कि ख़राब होने का ख़तरा होता है। आप उसके अंदर डालें ज़रा सी तली हुई प्याज। घर में तलने ज़्यादा बेहतर है, बाज़ार की पता नहीं कितने गंदे ऑयल्स में तली हुई आती है। डालेंगे इसमें हम चाट मसाला, थोड़ा सा गरम मसाला, जैसे स्प्रिंकल करना है, थोड़ी कुटी हुई लाल मिर्च, और डालेंगे काली मिर्च। दैट्स इट। ये हमारी पापड़ी और सेव, ये भी हम इसमें डालेंगे। ये वड़ों के साथ बहुत अच्छा लगता है। और जो रेस्ट हमारा दही रह गया था वो भी हम इसके ऊपर थोड़ा सा और स्प्रिंकल कर देंगे। तो माशाल्लाह से हमारी ये आज के प्रोग्राम की पहली डिश हमने रेडी कर ली है जो कि मूंग दाल वड़ा है। हमने इसको अपने तरीके से प्रेजेंट किया है। आप चाहें तो इसको ऐसे भी खा सकते हैं, खाली पकौड़ों के तौर पे, वड़े के तौर पे, नहीं तो आप इस तरह से करें। इस तरह से प्लेटिंग और प्रेजेंटेशन दोनों बहुत अच्छी लगती हैं। साथ साथ अपना किचन हम क्लीन कर रहे हैं ताकि हम अपनी दूसरी रेसिपी की तरफ बढ़ें। अपना काउंटर हमने साफ़ किया, अब हम बढ़ते हैं अपनी दूसरी रेसिपी की तरफ जिसके लिए हमें चाहिए बहुत थोड़े से इंग्रेडिएंट्स और बहुत जल्दी बनने वाली रेसिपी है। हमारे पास बॉइल्ड पोटैटोज़ हैं, हमारे पास चीज़ का पूरा एक बार है। चीज़ आप कोई सा भी यूज़ कर सकते हैं, मोज़रेला, चेडर, पिज़्ज़ा चीज़ या पनीर, जो भी आपके घर में अवेलेबल है, जो आपके एरिया में अवेलेबल है वो आप इसके अंदर डाल के इसको आलू के साथ, आलू को पहले आप कर लें बॉईल करने के बाद आपने इसमें चीज़ को क्रश करना है। क्रश करने के बाद आपने इसमें ये चीज़ें डालनी है। क्या क्या चीज़ें डालनी हैं वो मैं आपको अभी बताती हूँ। हम इसमें डालेंगे 1 टीस्पून ज़ीरा, 1 टीस्पून कसूरी मेथी, साथ में जाएगा इसके गरम मसाला, थोड़ा स्पाइसी साइड पे बनेगा तो गरम मसाला इसमें हम डालेंगे तकरीबन 1 टेबल स्पून। 1 टेबल स्पून हम इसमें डालेंगे चाट मसाला क्योंकि चीज़ है, आलू है, दोनों का टेस्ट माइल्ड होता है तो हम इसको रखेंगे थोड़ा स्पाइसी साइड पे। जाएगी इसमें काली मिर्च अराउंड 1 टीस्पून, कुटी हुई लाल मिर्च 1 टेबल स्पून। बच्चे खा रहे हैं तो कम डालिएगा, अपने लिए बना रहे हैं तो जितनी मर्ज़ी चाहें आप डालें, आपकी मर्ज़ी है, एज़ पर योर टेस्ट। अच्छा, इसके अंदर हम डालेंगे पिसी हुई लाल मिर्च, इसमें डालेंगे हम ऑरिगैनो। ऑरिगैनो से टेस्ट बहुत अच्छा आता है। लेंगे हम रोज़मेरी लीव्स
आलू के साथ इसका टेस्ट बेहतरीन जाता है। हाथ से मसल के डालिए। थोड़ा सा डालेंगे इसमें सोया सॉस, किसी भी ब्रांड का ले लीजिए, अराउंड 1 टेबल स्पून सोया सॉस। सोया सॉस भी टेस्ट इन्हेंसर है। अच्छा, इसके अंदर हम डालेंगे अपने कॉर्न्स, लेंगे हम, न्यूट्रिशियस है। कॉर्न को बारीक चॉप कर लेंगे। बिल्कुल बारीक चॉप कर लीजिएगा कॉर्न्स को, वरना बॉल्स बनाते हुए ये बॉल से बाहर निकलेंगे, शेप ख़राब करेंगे। तो ये रेसिपी है हमारी पोटैटो कॉर्न चीज़ बॉल्स। ये हमने कॉर्न चॉप कर लिए हैं। तकरीबन 3 टेबल स्पून हमारे पास कॉर्न्स थे। इसके अंदर हम डालेंगे अपना सैग का चिकन पाउडर, नमक एज़ पर टेस्ट हम कम ही रखेंगे क्योंकि चिकन पाउडर में भी नमक ऑलरेडी होता है। अब जाएगी इसके अंदर हमारी प्याज स्लाइस करके, पहले हम उसको रखेंगे। हाफ प्याज हम डालेंगे, ज़्यादा नहीं डालेंगे क्योंकि इसमें बाकी चीज़ें भी ऐड करेंगे हम। इसको कर लें बारीक चॉप। बारीक चॉप करेंगे। ये हमने डाला। थोड़ी सी शिमला मिर्च हम इसमें डालेंगे क्योंकि हमें इसे न्यूट्रिशियस बनाना है। आलू फैटनिंग होता है, तो सारी चीज़ें हम बच्चों को फ़ैट वाली नहीं खिला सकते, तो थोड़ी न्यूट्रिशन चीज़ें भी इसके अंदर हमने डालनी है ताकि इसकी न्यूट्रिशन वैल्यू थोड़ी और बढ़ जाए। ज़्यादा नहीं डालें, थोड़ी थोड़ी डालें। हाफ शिमला मिर्च हमने इसमें ऐड कर दी है। इसी में हम थोड़ी सी अपनी गाजर ऐड करेंगे। बिल्कुल बारीक चॉप कर लेंगे। ताकि बच्चों को न्यूट्रिशन मिले। ऐसे बच्चे सब्जियां कभी भी नहीं खाते, बहुत कम बच्चे होते हैं जो खा लेते हैं, वरना बच्चे आजकल बहुत पिकी ईटर्स हैं, बहुत पिकी हुई चीज़ें खाते हैं, अपनी मनपसंद चीज़ें, ख़ास तौर पे फास्ट फूड को पसंद करते हैं। तो ये जो आइटम है ये घर का बना हुआ है, लेकिन है फास्ट फूड की कैटेगरी में ही आता है, लेकिन घर में बना है इसलिए हाइजीनिक भी है और हेल्दी भी है, क्योंकि हम इसके अंदर तमाम जो हमारे पास सब्जियां अवेलेबल हैं वो सब हम इसके अंदर ऐड कर रहे हैं ताकि हमारे बच्चे को हर तरह से विटामिन, मिनरल्स और न्यूट्रिशंस अच्छे से मिलें। सही, इसके अंदर डालेंगे हम थोड़ा सा हरा धनिया चॉप करके डंडी के साथ, ये हमने चॉप कर लिया। एक हरी मिर्च डालेंगे, ये भी हम बारीक चॉप करेंगे। बिल्कुल बारीक चॉप कर लीजिए, नज़र ना आए बच्चों को वरना छोड़ देते हैं। ये मेन आइटम्स ऐसे होते हैं कि बच्चे खाना पसंद करते हैं। ये सब चीज़ें हम इसमें डाल लेंगे। अब हमने क्या करना है, हमने इसमें आधा नींबू का रस निचोड़ना है। ज़्यादा नहीं डालेंगे वरना खट्टा हो जाएगा। आधा नींबू का रस हमने इसमें डाला।
अब हम करेंगे इसको सही से मैश। मैंने ग्लव्स पहने हुए हैं, आप अपने अगर ग्लव्स नहीं पहने हुए हैं तो आप पोटैटो मैशर से मैश कीजिए। मैंने ग्लव्स पहने हुए हैं तो हाइजीन का ध्यान रखते हुए मैं हाथ से इसको कर रही हूँ, और हाथ से आप करेंगे तो ज़्यादा अच्छा मैश होगा और बिल्कुल बारीक फाइन मैश आपको मिलेगा ये। इसके हम बनाएंगे छोटे छोटे से बॉल्स। इसको हम करेंगे एग में और कॉर्नफ्लोर में डिप, उसके बाद हम इसको करेंगे ब्रेड क्रम्ब और उसके बाद करेंगे हम इसको डीप फ्राई। चीज़ इसमें बहुत सारा डाला हुआ है तो ये चीज़ी सी बॉल बनेंगी, आपके बच्चों को बहुत पसंद आएंगी, ख़ासतौर पे घर के जेंट्स को भी बहुत पसंद आएंगी, क्योंकि बाहर जाके वो यही सब अल्लम गलम खाते हैं। तो बेहतर है कि आप घर में उनको ऐसी चीज़ें बना के खिला दें ताकि बाहर जाके वो अपना पेट ना निकालें और घर में ही हेल्दी खाना खा के खुश रहें। तो ये देख सकते हैं आप कितना ईजीली हमारा ये सब कुछ मैश हो रहा है इसके अंदर। कॉर्न्स हैं, सारी वेजीज़ हैं। वेजीज़ में मैं आपको दोबारा रिपीट कर देती हूँ। गोभी डाली है, कॉर्न डाला है, गाजर डाली है, आलू है, चीज़ है, शिमला मिर्च है, इसके अंदर प्याज है, हरी मिर्च है, हरा धनिया है, स्प्रिंग अनियन है और तमाम चीज़ें जब हमने कॉर्न्स इसमें हमने डाले हैं, ख़ास तौर पे कॉर्न से बहुत अच्छा टेस्ट आता है। अब हम इसकी बनाएंगे थोड़ी थोड़ी सी, इसको थोड़ी देर हम मैरिनेट करने रखेंगे ताकि मसाला अंदर तक आलू के घुल जाए, अंदर तक मैरिनेट हो जाए, वरना आलू के अंदर मसाला थोड़ी देर से जाता है। इसको हम 5 मिनट के लिए इसको हम छोड़ेंगे खाली। इसके चाहें तो आप बॉल्स बना सकते हैं, चाहे तो इसी फॉर्म में आप कटलेट भी बना सकते हैं, चाहे तो इसी फॉर्म में आप आलू के कबाब बना के, आलू का जो बर्गर बाज़ार में मिलता है आप पाव बन लेके उसके अंदर आप वो भी बना सकते हैं। तो ये 3 वेरिएशंस मैंने आपको एक साथ बता दी हैं, एक ही डिश के अंदर, एक ही रेसिपी के साथ। तो 5 मिनट के लिए इसको छोड़ते हैं। तो व्यूवर्स, जैसे कि आपने देखा कि हमने आपके सामने अपना मिक्सचर रेडी कर लिया था। अब हम पहले इनकी बॉल्स बना के रख रहे हैं ताकि बार बार हमारे हाथ अंडे और ब्रेड क्रम्ब में ख़राब ना हो और एक ही दफ़ा में हम सारे काम एक साथ कर सकें अपने इजीली। आप अपने मर्ज़ी की अपनी बॉल्स बना सकते हैं, छोटी बनाएं, बड़ी बनाएं, आपके ऊपर डिपेंड करता है। मैं मीडियम साइज़ बॉल बना रही हूँ, तकरीबन 10 से 12 बॉल्स बनेंगी 4 आलू में। 4 आलू हैं, एक चीज़ का पूरा बार है इसके अंदर जो कि हमने कद्दूकश करके डाला था। दोबारा रिपीट कर रही हूँ आइटम्स, प्याज है, हरी मिर्चें हैं, आधा लीमू निचोड़ा है, ऑरिगेनो डाला है और शिमला मिर्च डाली है, कुटी हुई लाल मिर्च, पिसी हुई लाल मिर्च, चाट मसाला, हमने सब चीज़ें इसके अंदर डाली हैं और स्प्रिंग अनियन भी डाली है, धनिया भी डाला है। सारी न्यूट्रिशन वाली चीज़ें हमने इसमें डाली हैं आपके बच्चों के लिए, आपके लिए, ताकि आपको खा के मज़ा आए। चलें, जब तक हमारी इतनी बॉल्स हो गई हैं हम अपना तेल हीट पे रख देते हैं। देख लेते हैं कि हीट हमारी रेडी हो गई है। हाँ जी, हमारा तेल गर्म हो चुका है। चलें, जब तक हम इसको करते हैं, पहले हम कॉर्नफ्लोर में बॉल को रोल करेंगे, अंडे में डिप करेंगे, ब्रेड क्रम्ब में रोल करेंगे और इसको फ्राई पे डाल देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हल्की आंच पे रखिएगा, बाद में तेज़ आंच करेंगे ताकि गोल्डन क्रिस्पी सा कलर आ जाए इसके ऊपर। थोड़ा मैसी काम है लेकिन बहुत मज़ेदार काम है, करके देखिएगा। इस स्टेज के ऊपर जब आपने कॉर्नफ्लोर लगा दिया, अंडा लगा दिया, ब्रेड क्रम्ब लगा दिए, आप इसको अलग अलग प्लेट के अंदर फैला के फ्रीज़र कर दीजिए। या आपका फ्रोज़न आइटम रेडी रहेगा। एनी टाइम कोई भी आए,
ये ख़राब नहीं होंगे। आपने फ्राई करना है और सर्व करना है किसी भी सॉस, चटनी या घर में जो भी चीज़ आपके पास अवेलेबल है, या ऐसे भी खा सकते हैं। इसमें ऑलरेडी बहुत सारी चीज़ें डली हुई हैं। अंडा, ब्रेड क्रम्ब फ्राई, कॉर्नफ्लोर, अंडा, ब्रेड क्रम्ब फ्राई। प्रोसेस रिपीट करते रहिए, थोड़े थोड़े फासले पे डालते जाइए जब तक एक तरफ से आपका कलर ना आ जाए। आपने बॉल को नहीं पलटना है, बॉल टूट सकती है। चलें जी, हमारी इतनी बॉल्स, इनको थोड़ा सा हिलाएंगे ताकि नीचे से ना लगें। बॉल का शेप ख़राब हो जाए तो कोई मसला नहीं है, ब्रेड क्रम्ब के अंदर आप इसको रोल कर दीजिए, आपकी बॉल की शेप दोबारा सही हो जाएगी। थोड़ी सी आंच तेज़ करेंगे ताकि क्रिस्पी गोल्डन कलर आ जाए हमारा। बॉल को टर्न करेंगे, अब देखते हैं क्या कंडीशन है। गोल्डन कलर आना शुरू हो गया, आप देख सकते हैं। आँच थोड़ी सी और तेज़ करेंगे क्योंकि सब कुछ पका हुआ है, सिर्फ हमें इसको गोल्डन कलर देना है, इससे ज़्यादा हमें इसमें मेहनत नहीं करनी है। मज़ीद जो बैटर रह गया उसका भी हम बॉल्स बना लेते हैं। चाहें तो इस स्टेज पे आप इसके अंदर जब आप मैश कर रहे हैं तो बॉयल चिकन भी ऐड कर सकते हैं और न्यूट्रिशन बनाने के लिए। ग्लव्स का इस्तेमाल ज़रूर कीजिए, हाथ से आप नहीं कीजिए। बहुत सारे जर्म्स आपके हाथ से चीज़ों में चले जाते हैं, उसके बाद बच्चों में डायरिया का प्रॉब्लम हो जाता है, इंसान में, खुद बड़े इंसान में भी हो जाता है। थोड़े ब्रेड क्रम्ब इसमें और डालेंगे हम, क्योंकि जो हमारे ब्रेड क्रम्ब हैं वो अंडे की वजह से सॉगी हो गए थोड़े से। चलें जी, चेक करते हैं अपनी बॉल्स को। अच्छा सा क्रिस्पी सा कलर लेकर आना है हमने इसको। तेज़ आंच पे करेंगे इसको अब हम फ्राई। जब तक हमारी ये फ्राई हो रही है तब तक हम
खीरा थिन स्लाइस कर लेंगे। अपने प्लेट में लगाएंगे खीरे को। इस बार हम स्प्रेड नहीं कर रहे खीरे को, इस बार हम एक ही जगह लगाएंगे। बॉल हम बार बार चेक करते रहेंगे अपनी। देखें कलर आना शुरू हो चुका है। साथ साथ हम इसको निकालना शुरू करेंगे। पहले हम अलग पैन में निकालेंगे, बाद में हम प्लेटिंग करेंगे इसकी। चीज़ डला हुआ है इसमें बेतहाशा, तो ये मेल्ट भी होंगी, तो आपने घबराना नहीं है बिल्कुल भी। जो मेल्ट हो जाएं वो आप अपने लिए रख लीजिए अलग साइड में, बाद में आप चुपके से किचन में खा लीजिएगा। और जो मेल्ट नहीं है, साबुत हैं, वो उसके लिए आप घर वालों को सर्व करें और अच्छी अच्छी तारीफ़ें बटोरें और हमें दुआएं दें, क्योंकि हम आप तक ये रेसिपीज़ पहुंचा रहे हैं अच्छी सी। अच्छा जी, अब इसके साथ हम क्या करेंगे, हम करेंगे थोड़ी सी गोभी बारीक चॉप कर लेंगे, जो कि हम ऊपर से डालेंगे इसके। ऑलराइट, ये बॉल भी रेडी हो चुकी है। ये बॉल भी रेडी हो चुकी है। चलें, जो बॉल्स हमारी रेडी हो गई हैं, जब तक ये बाकी हो रही हैं हम इनको अपने डिश आउट करना शुरू करते हैं। थोड़ी गर्म है, देख के हाथ जल सकता है। बहुत मज़ेदार इसका अरोमा आ रहा है इस वक्त। आई विश आप लोग इसको फील कर सकते। अब ये हमारी आखिर की लास्ट 4 बॉल्स रह गई हैं, ये भी हम बना लेते हैं जल्दी से। कॉर्नफ्लोर, अंडा, ब्रेड क्रम्ब आप चीज़ों को ही करें, लोगों को ब्रेड क्रम्बिंग ना करें, कोई फ़ायदा नहीं है। आप जितना लोगों को ब्रेड क्रम्ब करेंगे वो उतना आपका फ़ायदा उठाएंगे। तो छोटी सी टिप है, इसको भी याद रखिएगा। ज़िंदगी की टिप्स हैं, एक्सपीरियंसेस होते हैं इंसान के अपनी ज़िंदगी के, तो वो भी शेयर करने चाहिए। कोई गलत बात नहीं है, अच्छा है अगले तक बात पहुँचे और ख़ुद पे एक्सपेरिमेंट ना करके अगले के एक्सपीरियंस से बंदा फ़ायदा उठा ले। अगेन कॉर्नफ्लोर, एग बात देंगे। बताएं ज़रा, हम जैसे लोग पानी से नहा रहे हैं, आलू अंडे से नहा रहे हैं, क्या बात है। महंगाई के दौर में आलू अंडों से नहा रहे हैं। अगेन जोक्स अपार्ट, मजाक था, माइंड मत कीजिएगा। एग बात देंगे आखिर में। अगेन भर के ब्रेड क्रम्ब इस वाले को तो कर ही देते। चलें जी, जल्दी से टर्न अराउंड करेंगे इसे, क्योंकि ऑलरेडी तेल हमारा बहुत ज़्यादा हीटअप हो चुका है। तेल का चूल्हा हम कम करेंगे और फ़ौरन इसको निकाल लेंगे। ये जो थोड़े से बर्न हो गए, ये हम चुपके किचन में खा लेंगे, किसी को पता नहीं चलेगा। चूल्हा बंद कर देते हैं हम अपना। अब हमने क्या करना है, जो गोभी हमने काटी थी
वो हम इसके ऊपर स्प्रिंकल कर देंगे। किसी भी ब्रांड का चिली सॉस लीजिए। स्प्रिंकल ज़रा ज़रा सा, ज़्यादा नहीं करना है। थोड़ी सी ग्रीन चटनी, और माशाल्लाह से हमारी आज की ये दूसरी डिश भी रेडी हो चुकी है। थोड़ा सा अपना किचन काउंटर हम साफ़ कर लेते हैं। तो जैसे कि आपने देखा, ये हमारी डिश माशाल्लाह से आज की दूसरी भी रेडी हो चुकी है। ये हमारा किचन काउंटर हमने तकरीबन साफ़ कर लिया है। मिलते हैं अगले प्रोग्राम में अगली रेसिपी के साथ, और दुआ में बहुत सारा याद रखिएगा। शेफ़ सोनिया ग़ुलाम मोहम्मद को इजाज़त दीजिए। आप सबके रमज़ान खैरियत से गुजरें। मिलते हैं फिर दोबारा। फ़ी अमान अल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।